अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं से वेलकम करते हैं नूर फातिमा -99 व्लॉग्स में। जैसे कि एक ख़बर इतनी ज़्यादा गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त, ज़ारा को लेकर हर बंदा बंदी की आंख अश्क बहार है। जी हाँ नाजरीन, हम लोग सोचते हैं कि अपनों में रिश्ता करें, हमारी बेटी सुखी रहेगी। आया कि हम लोग ये नहीं सोचते कि अपने रिश्तेदार ही सांप से ज़्यादा गहरा डसते हैं। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, शरीक अपने ही होते हैं, पराए नहीं होते। तो ज़ारा के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, हसद जलन, जैसे कि उसकी सकी मासी थी और उसने ज़ारा को इस तरह से मारा, इस तरह के कि पूरी दुनिया की इस वक्त आंख अश्क बहार है। मासी कहते हैं कि अगर 2 दफ़ा बोला जाए तो मासी माँ होती है। तो ये किस तरह की मासी है कि इसने अपनी ही भांजी को मौत की घाट उतारा, उसके जिस्म के 100 टुकड़े छोटे छोटे पीसेस में कर दिए। ये मासी ना, इसको पता नहीं क्या मैं अब अनाम दूं, जो कि ये तो मासी कहने के भी काबिल नहीं है। मासियाँ ऐसी नहीं होती कि अपनी भांजियाँ जो अपनी ही बेटियाँ ही होती हैं वो उनके साथ ऐसा करें। वो इतना कि उसका बयान सामने आया है वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा हसद थी, जलन थी कि वो जो मेरा बेटा है इसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो क्या हुआ, बेटे का बहू का अगर प्यार देखा जाए तो इंसान को खुश होना चाहिए, अपनी माँ को, अपनी सास को खुश होना चाहिए कि मेरी बहू और मेरा बेटा प्यार सलूक से रह रहे हैं। तो ये तो कुछ नया मोड़ आ गया। सब कुछ हसद और जलन की वजह से हुआ, और क्योंकि उसका जो बेटा है वो ज़ारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। जो ज़ारा की नंदें थीं वो हसद रखती थी कि ज़ारा एक खूबसूरत चेहरा रखती है, और उसका जो भाई है वो ज़ारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, और जो कि पैसा जो भी हर चीज़ वो ज़ारा के हाथ देता था। इस पर उसकी माँ को जलन थी, उसकी बहनों को जलन थी, और उन्होंने इस तरह से किया ज़ारा के साथ, जो कि इतना कोई गैर भी मतलब इतना जुल्म नहीं करता जितना इन लोगों ने जुल्म ढा दिया। तो जी हाँ नाजरीन, जो कि ज़ारा अपने हस्बैंड के पास चली जाती है इटली में, और वहाँ से कुछ अरसे के बाद वापस लौटती है, अपना सीधा वालिद के घर आती है, और वालिद को ये कहती है कि मैं अपनी सास के घर जा रही हूँ, वो भी मेरी माँ है, मैं उसका पता करूँगी, उसका ख्याल करूँगी, तो मुझे आप वहाँ छोड़ कर आएँ। तो ज़ारा के वालिद जो है ना, वो ज़ारा को लेकर सियालकोट डस्का शहर में पहुंचते हैं और ज़ारा को छोड़कर चले जाते हैं। तो 2 दिन के बाद ही ज़ारा की जो सास माँ है उसने ज़ारा के साथ इस तरह से जो वाक़या हुआ है, उसकी जो नंदें हैं यास्मीन, उन्होंने मिलकर ये प्लान बनाकर पहले से रखा हुआ था कि जब ज़ारा पाकिस्तान लौटे तो इसका यही इलाज करेंगे, कि और कोई चारा नहीं है अपने भाई से इसको दूर करने का, तो लिहाजा इसको दुनिया से ही रुखसत करते हैं। तो इन सब ने मिलकर प्लान बनाया, और एक नवीद जो कि अपने बेटे को बुलाया, और फिर इसको सुबह के टाइम ज़ारा को नमाज़ पढ़ते हुए, और उन्होंने ये इस तरह का जुल्म ढा दिया, क्योंकि उसका जो चेहरा है उसको कहते हैं कि चूल्हे के ऊपर रख के ज़ारा के जो चेहरा है उसको इस तरह कर दिया कि ये शनाख्त के काबिल ना रहे, और जो कि उसका बाकी जिस्म का एक एक हिस्सा उन्होंने पीसेस में काट कर अलग थैले में डालकर एक गंदे नाले में उसकी लाश को बहा दिया। अस्तग़फ़ार कहना चाहिए, अस्तग़फ़ार कहना चाहिए, क्योंकि ये जो जुल्म हुआ है इसकी कोई मेरे ख्याल में कोई भी इतना गैर भी नहीं करते, कोई दुश्मन भी इस तरह दुश्मन के साथ नहीं करता जिस तरह सकी मासी ने अपनी ही भांजी के साथ ये जुल्म किया। तो ये जो वाक़या है मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, बता नहीं सकती हूँ कि किस तरह से इसका दिल इतना बड़ा हो गया कि इसने अपनी ही जो कि भांजी के साथ जुल्म किया।
तो अल्लाह पाक ऐसी औरतों को हदायत दे जो कि अपना हंसता बसता घर ख़राब कर लेती हैं अपना बेटे का। अगर बेटा बहू से प्यार करता है तो माँ बाप नंदें खुश नहीं देख सकती, और अगर बेटे और बहू का झगड़ा है आपस में तो फिर मैके वाले परेशान हैं। तो ये कुछ मामलात ऐसे हैं। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हदायत दे जो कि इतनी बुरी सोच रखते हैं, बुरे काम करते हैं। अल्लाह पाक इनको हदायत दे। जो कि उसके ज़ारा के जो वालिद का बयान सामने आया है, वो कहता है कि जो कि ज़ारा अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश थी, जो कि अपना जो ज़ारा का जो हस्बैंड है वो ज़ारा का ख्याल बहुत करता था कंदीर, जो कि ज़ारा को वो साथ इटली भी लेके गया। और उसके बाद जो कि अब वो वहाँ से आई थी और कुछ पैसे भी थे उसके पास, वो खुश बहुत ज़्यादा थी जो कि इनसे वो बर्दाश्त ना हो सकी। उसका बयान ये भी आया कि पहले कभी लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, बिल्कुल सुलह सफाई से ये रहते थे, बस हसद और जलन का ही ये सारा नतीजा है जो कि मेरी बेटी को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। उस बाप का किस तरह का होगा, उसका तो कलेजा फटने को आ गया जबकि उसकी जो बेटी है उसके साथ इतना जुल्म ढा दिया गया। और ज़ारा के जो भाई का यही बयान सामने आया है कि बस जो कि ज़ारा के जो शौहर है वो इस वक्त मंजर आम पर नहीं आया, कोई भी इंटरव्यू में उसने कुछ आते हुए कुछ बोला नहीं, और ये बताया है ज़ारा के वालिद ने कि वो जो इस वक्त हमारे घर है और ज़ारा का जो एक बच्चा है 2.5 साल का वो भी हमारे घर है। तो देखते हैं आगे क्या ये कहानी मोड़ लेती है। अभी ये मुकदमा चल रहा है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जैसे ही कोई मंजर आम पर आता है तो फिर देखते हैं आगे होता क्या। मैं आप सबके साथ ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो कि उसके ज़ारा के मुलज़मान हैं जो कि कातिल हैं, उनको सज़ाए मौत होनी चाहिए और गहरी से गहरी सज़ा होनी चाहिए, ताकि आने वाली जो सासें हैं या कोई भी औरत इस तरह के काम करती हैं तो वो समझें, ये मिसाल बन जानी चाहिए। इसके लिए आप सब मेरा साथ दें और आप सब मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।